समुद्र मंथन अति महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें न केवल लक्ष्मी मैया अवतरित हुई बल्कि 14 अनमोल रत्न भी निकले। एक बार की बात है, राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र भी शक्तिहीन हो गए थे। अतः समस्त देवता ने भगवान नारायण के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई। तो विष्णु जी ने सबको समझाते हुए कहा, विपत्ति का काल है, अतः अभी के लिए तुम असुरों से मित्रता कर लो और उनके साथ मिलकर क्षीर सागर को मथो, जिसके अंत में अमृत निकलेगा। वो अमृत पीकर तुम अभी अमर हो जाओगे। किंतु असुर तो हमारे परम शत्रु हैं। ये कहते हुए इंद्र ने विरोध जताया। विष्णु जी ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा, शत्रु यदि शक्तिशाली हो तो उसके साथ मित्रता करके काम निकाल लेना चाहिए। अतः भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने बलि से मंथन का आग्रह किया। बलि ने भी उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और कच्छप अवतार ने मथनी को आधार दिया। इस तरह से समुद्र मंथन आरंभ हो गया। अग्निदेव बोले, हम एक कार्य करते हैं, इस वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ते हैं, जिससे उल्टी बुद्धि वाले देवता खुद ही लदकर वहां आ जाएंगे और फिर हम उसकी पूंछ को लेकर और कहीं चले जाएंगे। फिर वही हुआ। जैसे ही देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे, इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस उनसे रुष्ट हो गए। उन्होंने सोचा, इसमें देवता का अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। सभी देवता मंद मंद मुस्काने लगे और इस तरह से समुद्र मंथन का आरंभ हो जाता है। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकलता है। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगते हैं। सभी अत्यंत घबरा गए और उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। फिर महादेव ने सभी के कल्याण हेतु उस विष को पी लिया। किंतु माता पार्वती को ज्ञात था कि उनके लिए अत्यंत हानिकारक होगा ये, इसलिए उन्होंने शिव जी के कंठों पर हाथ लगाकर विष को वहीं रोक दिया, जिससे वो नीचे नहीं उतर पाया। किंतु उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। इसके पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़ी जोर की आवाज उत्पन्न हुई। सबके सामने कामधेनु गाय खड़ी थी। इनके चारों तरफ अनंत गायें खड़ी हुई थी, जिनको देखते ही ऋषियों में उत्साह जागृत हुआ। ऋषियों ने निवेदन किया कि ये गाय उनको दे दी जाए। हम गौ सेवा करके अपने परलोक को सिधारेंगे, जिसको देवताओं और असुरों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर से मंथन आरंभ हुआ और इस प्रकार उच्चैश्रव घोड़ा बाहर निकला, जो सबसे तेज उड़ने और दौड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। इसका मतलब होता है ऊंचा सुनने वाला। असुर राज बलि ने सबसे कहा, इस घोड़े को आप सभी मुझे देकर कृतार्थ करें। इस घोड़े का मैं पोषण करूंगा। सभी फिर से मंथन में जुट गए। समुद्र को अत्यंत मंथने के बाद इस बार उनमें से इरावत हाथी निकला, जिसके 4 दांत थे। जिसे देखते ही देवराज इंद्र बोले, इरा का अर्थ है जल, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को मैं इरावत नाम देता हूँ और इसको अपने पास रखने का मैं आग्रह करता हूँ। इस तरह से इरावत को इंद्र ने रख लिया, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। इरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। विष्णु जी ने कहा, इस मणि को मैं स्वयं धारण करूंगा। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब ये मणि बची है। फिर कल्प वृक्ष निकला, जिसको कल्पद्रुम भी कहते हैं। ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जिसको संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इसके बाद मंथन से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई, जिसे रंभा कहा गया। इसको देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति।
उन्होंने बाहर आते ही अपने वर को स्वयं चुन लिया। विष्णु जी को वर चुनते ही उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं आपको अपने वर के रूप में चुनती हूँ। इसके बाद समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई, जो जल के उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा जाता है। असुरों ने प्रसन्न होते हुए कहा, इस मदिरा का आनंद तो मात्र हम ही ले सकते हैं। इस प्रकार से असुरों ने वारुणी को रख लिया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा के तुरंत बाद पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात के तुरंत बाद शंख निपाचंगे शंख निकला। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और सबसे अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अमृत निर्माण का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। वो धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। धन्वंतरी के हाथ में ही अमृत कलश था। अमृत को पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर सकता है। और महाभारत काल में भी इसके नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और इस कुंभ के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटा था। इस प्रकार से समुद्र मंथन करने से 14 अनमोल रत्न बाहर निकले, जिनका अत्यधिक महत्व है।